वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 9 मार्च 2024 और 9 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे जैसलमेर राजस्थान में किया जाएगा। सैन्य गठबंधन नाटो का सदस्य कौन सा नया सदस्य देश बना है? तो राइट आंसर बताएंगे स्वीडन दोस्तों नाटो का नया सदस्य देश बन गया है। नया क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति को मनोनीत किया है। दोस्तों 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। कौन कौन से क्षेत्र हैं? साहित्य, कला, लोक कला और विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र हैं, इनमें मनोनीत किया जाता है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा नया सदस्य बना है? कौन सा देश? तो राइट आंसर बताएंगे पनामा देश बन गया है और 97वां सदस्य बना है, ये आपको याद रखना है। भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? ये नौसैन्य अभ्यास है, ये USA के साथ करेगा सी डिफेंडर्स 2024। नए क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बैंक इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का थीम क्या है? तो महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाना, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सीलरेट प्रोग्रेस, ये आपको याद रखना है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। चलिए अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं जो अभी हमने वन लाइनर पढ़े हैं। सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो राइट आंसर बताएंगे स्वीडन। कौन बना है दोस्तों? स्वीडन। नया क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बैंक इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है। नया क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? तो राइट आंसर बताएंगे USA के साथ, माफ़ी चाहते हैं USA के साथ। किसके साथ दोस्तों? USA के साथ करने वाला है। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे जैसलमेर में किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, राजस्थान में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा नया सदस्य बना है? तो राइट आंसर बताएंगे पनामा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य बना है। अभी हम डिटेल भी पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो राइट आंसर बताएंगे सुधा मूर्ति जी को मनोनीत किया है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो 8 मार्च को मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। महिलाओं में राजनीतिक सांस्कृतिक समानता को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1 मार्च को दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया 1 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। तो डेली हम अभी तक जो करंट अफेयर में जितने भी डेज मनाए जा रहे हैं वे सारे डेज कंप्लीट कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, तभी हमको याद होंगे, है ना। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान उपज निधि का अनावरण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे किसने किया है? तो ये किए हैं पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। पीयूष गोयल जी ने किसान उपज निधि का अनावरण किया है। अब ये कैसी योजना है? तो भंडारण की सुविधा किसानों के लिए आसान बनाने के लिए, है ना, किसानों को भंडारण की सुविधा आसान बनाने के लिए किसान उपज निधि का अनावरण किया गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो राइट आंसर बताएंगे स्वीडन। कौन सा देश बना है? स्वीडन। अब स्वीडन की बात कर लेते हैं। ये नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडिश क्रोना। प्राइम मिनिस्टर कौन है? माफ़ी चाहते हैं, प्रेसिडेंट कौन है? तो डल्फ क्रिस्टन। कौन है? डल्फ क्रिस्टरसन। ये आपको याद रखना है। चलिए अब नाटो की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाटो का फुल फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं इसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, है ना, और इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। बात करते हैं सदस्य देश कितने हैं, तो वर्तमान में ये 32 देश हो चुके हैं, है ना। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और महासचिव कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? तो राइट आंसर बताएंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, और इन्होंने दोस्तों मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। चलिए खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड़ सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 का मेघालय में शुरू हुआ है ना। और बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की प्राप्ति की है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हमने आपको बता चुके हैं, जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। और 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो राइट आंसर बताएंगे नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में आयोजित होने वाला है साहित्य उत्सव। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्राप्त किए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं। ये आपको याद रखना है, किसने प्रदान किए हैं। तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो अच्छे अच्छे क्रिएटर्स होते हैं, उनको यह अवार्ड देने का फैसला किया है और राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? तो राइट आंसर बताएंगे पनामा देश बना है। अब पनामा की बात करते हैं। पनामा की राजधानी पनामा सिटी। मुद्रा है वाल्वोआ। क्या है दोस्तों? वाल्वोआ। और प्रेसिडेंट है लेरिटिनी कोर्तिची। कौन है? लेरिटिनी कोर्तिची। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ISA। क्या बोलते हैं? ISA। अब इसका फुल फॉर्म क्या है देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये आपको याद रखना है। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा। एकमात्र मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय भारत में गुरुग्राम हरियाणा में। स्थापना हुई है 30 नवंबर 2015 को। कब हुई है? 30 नवंबर 2015 को। ये आपको याद रखना है। इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में? अजय माथुर जी हैं। कौन है? अजय माथुर जी हैं। ये आपको याद रखना है। और सदस्य देश कितने हैं? तो 97वां सदस्य देश है। कौन बना है? पनामा देश बना है। इतना आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? जोया अख्तर और अम्मा खान। ये दोनों ने, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ने इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स जीता है। ये आपको याद रखना है। अब कुछ विजेताएं देख लेते हैं। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार जी और रामभद्राचार्य जी को सम्मानित किया गया। केपीपी नाबियार पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? तो ये होगी दोस्तों बेंगलुरु में। कहाँ होने वाली है? बेंगलुरु में होने वाली है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, बैंक इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ दोस्तों? बैंक इंडोनेशिया के साथ। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? देखिए जो फार्मूला 1 रेस होती है उसका जो ईंधन है उसका उत्पादन भारत में कौन करेगा? तो इंडियन ऑयल। कौन करेगा? इंडियन ऑयल करेगा। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? तो राइट आंसर बताएंगे अमेरिका के बीच। अब यूएसए की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। और मुद्रा क्या है? डॉलर है। ये आपको याद रखना है। देखिए अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी? तो कहाँ करने वाली है दोस्तों भारतीय सेना? तो राजस्थान के पोखरण में। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? डबल बार रिपीट हो गया है। सुधा मूर्ति जी को नियुक्त किया गया है, मनोनीत किया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए आप चलते हैं हम डिटेल वाले क्वेश्चन में। पेपर कटिंग है। कर्नाटक और विश्व आर्थिक मंच मिलकर, देखिए ये आप देख सकते हैं फोटो, कर्नाटक और विश्व आर्थिक मंच मिलकर करेंगे एआई केंद्र की स्थापना। देखिए दोस्तों कर्नाटक राज्य ने विश्व आर्थिक मंच के साथ एक रणनीतिक गठबंधन में राज्य में एक अत्याधुनिक एआई केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। किसके साथ मिलकर? तो विश्व आर्थिक मंच के साथ मिलकर कर्नाटक सरकार ने। नए क्वेश्चन है, केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल केंद्र की ओर से इस साल 1 जनवरी से महंगाई भत्ता को मौजूदा 46% से बढ़ाकर मूल वेतन का 50% कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, आगरा मेट्रो का पीएम मोदी ने किया वर्चुअली उद्घाटन। यह आप फोटो देख सकते हैं, यह है आगरा मेट्रो, है ना। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगरा मेट्रो को कोलकाता से वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाई है। कहाँ से? कोलकाता से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से आगरा मेट्रो के प्राथमिकता वाले 6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का शुभारंभ किया। सुबह 9:30 बजे से ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और उप मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक हैं सुशील कुमार सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बिजली बिल माफ़ी की घोषणा की है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने की किसानों के लिए बिजली बिल माफ़ी की घोषणा। अब देखिए इसको डिटेल में अगर जाने दोस्तों तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्र के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से किसानों के स्वामित्व वाली निजी ट्यूबवेलों के लिए बिजली बिलों पर पूर्ण छूट की घोषणा कर दी है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, बेंगलुरु में होगी भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत। बेंगलुरु में, कहाँ पे? बेंगलुरु में। चलिए अब देखते हैं। तो ये दोस्तों बेंगलुरु में जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को अपनी आगामी ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन, जिसे येलो लाइन कहा जाता है, के लिए 6 ट्रेन कोचों का पहला सेट प्राप्त हुआ है। आरवी रोड और बोम्मा संद्रा को जोड़ने वाली 18.8 किलोमीटर की लंबी यह लाइन भारत की पहली
ड्राइवर रहित ट्रेन प्रणाली है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, ये हैं दोस्तों कौन, तो दोस्तों पीयूष गोयल जी हैं। इन्होंने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है, ये आपको याद रखना। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और उद्योग कपड़ा मंत्री हैं ये पीयूष गोयल जी। इन्होंने ई किसान उपज निधि लॉन्च किया है। भंडारण सुविधा को आसान बनाने के लिए यह इन्होंने अनावरण किया है ई किसान उपज निधि का, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।